दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। रविवार को हरियाणा के कस्बा बावल के मोहल्ला होली चोटा में सैनी समाज की धर्मशाला का नवीनीकरण कार्य पूर्ण होने के बाद इस विकास कार्य का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर डॉक्टर बनवारी लाल ने शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नीतियों की जमकर सराहना की। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति का भी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उनकी रणनीति जनसंपर्क बढ़ाने की है और चुनाव के दिनों में वे अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करेंगे। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को लेकर वे लोगों के बीच जाएंगे और जो विकास कार्य अधूरे रह गए हैं उनको पूरा कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। हम आपको बता दें कि सैनी समाज की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सैनी सभा के प्रधान दीनदयाल सैनी, उप प्रधान लालचंद, दाताराम सैनी, सचिव महेश सैनी, शेखर सैनी के साथ जगदीश कपूर, नगर पालिका के उपाध्यक्ष अर्जुन चौकन, एडवोकेट समेत कुछ अन्य नगर पार्षद भी मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और प्रधान दीनदयाल सैनी ने क्या कहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। में आए हैं, सैनी समाज का कार्यक्रम था, क्या पूरा कार्यक्रम था, क्या रणनीति है चुनाव भी आ रहे हैं? आज सैनी समाज की धर्मशाला का रेनोवेशन का कार्यक्रम था। आज सैनी सभा की धर्मशाला काफ़ी जर्जर हालत में थी और उसके रेनोवेशन के लिए हमने 10 लाख रुपए दिए थे और आज वो काम पूरा होने के बाद आज उसका विधिवत उद्घाटन हुआ है और सैनी समाज ने आज बड़े जोर शोर से हमारा स्वागत किया और उनकी जो भी मांगे हैं जो इन्होंने बताई वो उनको पूरा करेंगे। एक हरियाणा मांगे साहब कांग्रेस की यात्रा आ रही है, क्या कहेंगे कांग्रेस की यात्रा को लेकर? बावल क्षेत्र में विशेष तौर पे आई है। देखो, कांग्रेस का जो जनता से जवाब मतलब पार्टी से जवाब मांगने का जो प्रोग्राम है, मैं तो जनता से ये कहूँगा कि भाई कांग्रेस से उनको जवाब मांगना चाहिए कि उनके 10 साल के अंदर जिस तरह से नौकरियों में हमारे साथ भेदभाव हुआ, विकास में हमारे साथ भेदभाव हुआ, तो वो जवाब में इस बात का आज 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो योग्यता के आधार पर ईमानदारी से बच्चों को नौकरी मिली है, उससे यहाँ की जनता काफ़ी खुश है। और जहाँ तक सड़क का, बिजली का, पानी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का जो पिछले 10 साल में यहाँ दक्षिण हरियाणा में काम हुआ है, उससे जनता खुश है। समाधान कैंप की आपने बात की, मुख्यमंत्री जी ने समाधान प्रकोष्ठ शुरू किए हैं, तो उनसे कितना प्रभाव देख रहे हैं? देखो, पूरा प्रयास प्रशासन कर रहा है कि भाई जो भी इस सिस्टम में कोई कमी है उसको तुरंत ठीक किया जाए ताकि जनता को असुविधा ना हो और अधिकारी लोग भी उसका प्रयास कर रहे हैं और उसका लाभ मिल रहा है। धीरे धीरे लोगों की संतुष्टि हो रही है। विधानसभा के चुनाव को लेकर क्या रणनीति है सर? देखो, चुनाव की सबसे अच्छी रणनीति तो जनसंपर्क है। जनता के बीच में हम जा रहे हैं और लगातार जा रहे हैं और अब चुनाव के समय में और ज़्यादा लोगों के बीच में जाएंगे, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। यही हमारी रणनीति है, क्योंकि हमने पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से विकास करवाया प्रदेश के अंदर और हमारे विधानसभा के अंदर, उसी को मुद्दा लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और वोट की अपील करेंगे। सर, जनसंवाद कार्यक्रम 2023 में कुछ कार्य जो मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, आपने रखे थे, वो पूरे नहीं हो पाए। उनको रिफ्रेश करवाने के लिए, उनको काम करवाने के लिए कोई रणनीति है? देखो, जो काम दिए हैं तो वो सीरियल वाइज दे रहे हैं। जैसे आपका शिव धाम के तहत जो पैसा आ रहा है, पिकनिक का पैसा आ रहा है, कहीं व्यायामशाला का पैसा आ रहा है, तो ये एक सिस्टम बना रखा है सरकार ने। धीरे धीरे जो भी काम जनसंवाद के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए थे वो सब ऑनलाइन मतलब उसमें है, प्रोसेस में है और उनका सबका धीरे धीरे सबका समाधान होगा। सर, एक सावित्रीबाई फुले का आपने 2018 में रिबन काट के पार्क का उद्घाटन किया था, वो सर अभी तक बन नहीं पाया, उसके लेकर क्या कमियां? उसके लिए मैंने मंच से भी कहा है कि भाई हमने प्रयास किए थे लेकिन कुछ अड़चनें, जो ज़मीन की अड़चन थी तो उसके अंदर वो उलझ गया। लेकिन अब हम फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अपील की है और ये जो हमारे समाज के लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे और उनके सामने माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये आश्वस्त किया है कि हम जल्दी उस पर काम शुरू करेंगे। बावल में कार्यक्रम हुआ है, क्या पूरा कार्यक्रम रहा? आज मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई थी, आज मंत्री जी आए हैं, कार्यक्रम एक हुआ है। सर, आज का जो कार्यक्रम था ये तो हमारी धर्मशाला का इनोवेशन के लिए, जो नवीनकरण के लिए जो डॉक्टर साहब से हमने ग्रांट मिली थी, वो हमारा काम पूरा हो गया। आज उसका विधिवत उद्घाटन हुआ
3 तारीख को हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उनके पास गए थे। हमारी एक महात्मा ज्योतिराव फुले पार्क की जो मांग है उसका उद्घाटन भी हुआ है, जो शिलान्यास भी हुआ है, वो अभी पूरा नहीं हुआ था। तो हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया और जल्दी ही कराने के लिए बोला था और बहुत ही अच्छे ढंग से हमें उन्होंने इज्जत दी, मान सम्मान दिया, खाना भी खिला के भेजा। और अब हम सैनी सरकार से एक मांग रखते हैं कि हमारे समाज को कुछ ऐसी उपलब्धि दे जिससे हम भी थोड़े आगे आ सकें, कुछ अच्छा कर सकें, समाज के लिए कर सकें, गांव के लिए कर सकें, सभी का विकास में हम भागीदार बन सकें। मुलाकात के दौरान कोई मांग पत्र भी मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया था क्या? नहीं जी, हमने मांग उसमें महात्मा ज्योतिराव फुले पार्क के बारे में ही जो उन्होंने शिलान्यास किया था वही कागज़ उनको दिए थे। तो ये जो आज काम पूर्ण हुआ है, जिसका उद्घाटन हुआ है, तो इस पर कितनी लागत आई है? इसमें 10 लाख रुपए की लागत आई है जी, और थोड़ा काम बाकी रह गया था, उसके लिए 3 लाख रुपए और डॉक्टर साहब ने हमें उपलब्ध कराया था। हाँ जी। तो संतुष्ट हैं आप सरकार? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट हैं जी हम, और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को सुना और हमारी धर्मशाला का आप देख ही रहे हो, नक्शा बदल गया, नवीनकरण कितने अच्छे ढंग से हो गया। और हम बीजेपी के साथ, भारतीय जनता पार्टी की आपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार भी देखी, अब नायब सिंह सैनी जी की सरकार देख रहे हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं? जब से नायब सिंह सैनी आए हैं, आप भी सुन रहे होंगे, सब जितनी भी बोरियां थी सबके मुंह खोल दिए, घोषणाएं पे घोषणाएं हो रही हैं और अच्छे अच्छे काम भी हुए, जैसे सरपंचों के लिए है, और भी कई घोषणाएं हुई हैं। और जिस तरह से नायब सैनी जी काम कर रहे हैं, इसी तरह से अगर ये करते रहे तो कोई दो राय नहीं कि आने वाली सरकार भी बीजेपी की। तो ये माना जाए कि सबका साथ सबका विकास का सपना साकार हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है सर। धन्यवाद।